हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। इससे पहली वाली वीडियो में हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था और देखा था कि अलाउंसेस तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। उस वीडियो में हमने फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस और पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को देखते हैं। फर्स्ट है फॉरेन अलाउंस। अगर कोई इंडियन सिटीज़न है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वह फॉरेन में गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो गवर्नमेंट उसे फॉरेन में काम करने के लिए जो अलाउंस देती है उसे फॉरेन अलाउंस कहते हैं। फॉरेन अलाउंस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ये फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। फॉरेन अलाउंस के अंदर सारे अलाउंसेस आ जाते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कार अलाउंस। सेकंड है अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई भी अलाउंस दिया जाता है तो उन्हें उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूएनओ अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी अलाउंस पे करती है तो उन्हें उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो भी फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। अब हम पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी तीन तरीके के होते हैं: एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और दूसरा होता है स्पेशल अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। अब हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, जो अलाउंस घर का किराया देने के लिए दिया जाता है उसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। मान लो अगर कोई एम्प्लॉई है जो रेंट पर रहता है, किराए पर रहता है, और एम्प्लॉयर उस रेंट की पेमेंट करने के लिए अगर एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट देता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एम्प्लॉय ने हाउस रेंट पर नहीं लिया हुआ तो उसे हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या नहीं। तो उसका आंसर है कि अगर कंपनी की पॉलिसी में मेंशन है कि सारे एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा तो चाहे एम्प्लॉय अपने घर में रहता हो या उसने घर रेंट पर ले रखा हो, सबको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचआरए पार्टली टैक्सेबल होता है और पार्टली एग्जेम्प्टेड होता है। तो अब हम एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट निकालने के लिए तीन कंडीशन दी हुई हैं। इन तीन कंडीशन में से जिस भी कंडीशन में सबसे लीस्ट अमाउंट आएगा वो एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट होगी। फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना एक्चुअल में हमें कंपनी से एचआरए मिला है। सेकंड कंडीशन है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, जितना हमने हाउस का रेंट पे किया है उसमें से हम सैलरी का 10% माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। थर्ड कंडीशन है 50% ऑफ सैलरी इफ़ हाउस टेकन ऑन रेंट सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी, एल्स 40% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉई ने किसी भी मेट्रो सिटी में घर किराए पर लिया हुआ है, मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी के अलावा किसी दूसरी सिटी में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों कंडीशन में से जो भी अमाउंट लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड एचआरए निकल कर आएगा। अब हम देखेंगे टैक्सेबल एचआरए कैसे निकालते हैं। एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड एचआरए, जितना एचआरए हमें कंपनी से मिला है उसमें से हम एग्जेम्प्टेड एचआरए को माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉय अपने घर में रहता हो या किसी ऐसे घर में रहता हो जिसका उसे कोई भी रेंट पे नहीं करना, तो जितना भी एचआरए का अमाउंट उसे कंपनी से मिला है वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब हम देखेंगे एचआरए के लिए सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। डियरनेस अलाउंस को हम तब ऐड करते हैं अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला होता है।
और कमीशन को हम तब ऐड करते हैं अगर वो टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज पर दी जाती है। अब हम HRA का न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, मिस्टर वाई प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उन्हें 9000 रुपीज़ पर मंथ तो सैलरी मिलती है, 1800 रुपीज़ पर मंथ उन्हें डियरनेस अलाउंस मिलता है, 900 रुपीज़ पर मंथ उन्हें HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और 1200 रुपीज़ पर मंथ वो रेंट पे करते हैं। हमें क्वेश्चन में टैक्सेबल HRA निकालना है। टैक्सेबल HRA निकालने के लिए सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस प्लस करते हैं और उसके बाद अगर क्वेश्चन में कमीशन दी होती है और वो टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज पर दी होती है तो हम उसे भी ऐड करते हैं। हमें क्वेश्चन में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है। बेसिक सैलरी हमें गिवन है 9000 रुपीज़ पर मंथ, तो हम 9000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,08,000 रुपीज़ आ जाएगा। और डियरनेस अलाउंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1800 रुपीज़ पर मंथ, तो हम 1800 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,600 रुपीज़ आ जाएगा। कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमारी सैलरी 1,29,600 रुपीज़ निकल कर आ जाएगी। अब हम एग्जेम्प्टेड HRA का कैलकुलेशन करेंगे और एग्जेम्प्टेड HRA निकालने के लिए मैंने आपको बताया था हम 3 कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हम एक्चुअल HRA रिसीव निकालते हैं। वो क्वेश्चन में 900 रुपीज़ पर मंथ गिवन है तो हम 900 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,800 रुपीज़ हमारा एक्चुअल HRA रिसीव निकल कर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय को 1200 रुपीज़ पर मंथ का रेंट पे करना पड़ता है तो हम 1200 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,400 रुपीज़ आ जाएगा। फिर हम सैलरी का 10% निकालेंगे। हमने सैलरी 1,29,600 रुपीज़ कैलकुलेट की थी। अगर हम उसका 10% निकालेंगे तो 12,960 रुपीज़ आएगा। अब हम 14,400 में से 12,960 को माइनस कर देंगे तो 1,440 रुपीज़ आएगा। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। हमारी थर्ड कंडीशन थी 50% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉई ने हाउस मेट्रो सिटी में रेंट पर लिया हुआ है और मैंने आपको मेट्रो सिटी के नेम बताए थे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और अगर एम्प्लॉई मेट्रो सिटी के अलावा किसी भी और सिटी में रहता है तो हम 40% ऑफ सैलरी निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि एम्प्लॉई ने हाउस किस सिटी में रेंट पर लिया हुआ है तो हम हमेशा 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम 1,09,600 का 40% निकालेंगे तो 51,840 रुपीज़ आएगा। अब हम देखेंगे इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट क्या है और जो भी हमारा लीस्ट अमाउंट होगा वही हमारा एग्जेम्प्टेड HRA निकल कर आएगा और लीस्ट अमाउंट है 1,440 रुपीज़। ये हमारा एग्जेम्प्टेड HRA है। अब हम टैक्सेबल HRA निकालेंगे। टैक्सेबल HRA निकालने के लिए हम HRA रिसीव्ड में से एग्जेम्प्टेड HRA को माइनस कर देंगे। हमारा HRA रिसीव्ड था 10,800 और एग्जेम्प्टेड HRA था 1,440। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल HRA आएगा 9,360 रुपीज़ और टैक्सेबल HRA ही हमें क्वेश्चन में निकालना था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मिस्टर वाई अजमेर में रहते हैं, उन्हें 48,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी मिलती है, 4,800 रुपीज़ उन्हें डियरनेस अलाउंस के मिलते हैं और उन्हें सेल पर 7% कमीशन मिलती है और 6,000 रुपीज़ उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का मिलता है। उसमें से वो 5,800 रुपीज़ हाउस रेंट पे करते हैं। हमें क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड HRA निकालने के लिए कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं और सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक सैलरी में डियरनेस अलाउंस प्लस करते हैं और कमीशन प्लस करते हैं अगर कमीशन टर्नओवर के ऊपर फिक्स परसेंटेज पर दी होती है। हमें क्वेश्चन में बेसिक सैलरी 48,000 दी हुई है, डियरनेस अलाउंस 4,800 दिया हुआ है और कमीशन 7% दी हुई है और वाई ने पूरे साल 86,000 की सेल की है। तो हम 86,000 का 7% निकालेंगे तो हमारी कमीशन का अमाउंट निकल कर आएगा 6,020 रुपीज़। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारी सैलरी निकल कर आएगी 58,820 रुपीज़।
अब हम एग्जेम्प्टेड एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और क्वेश्चन में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 6000 दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। वाई ने 5800 रुपीज़ तो रेंट पे किया है और हमने सैलरी 58,820 रुपीज़ कैलकुलेट की थी। अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो 5,882 रुपीज़ आएगा। अब हम 5,800 में से 5,882 को माइनस कर देंगे तो अमाउंट हमारा नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन हम इनकम टैक्स में कभी भी अमाउंट नेगेटिव में या ज़ीरो में नहीं लिखते, उसकी जगह हम नील लिखते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। हमारी थर्ड कंडीशन थी अगर एम्प्लॉय ने किसी भी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में हाउस रेंट पर लिया हुआ है तो हम 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे, नहीं तो 40% ऑफ सैलरी निकालते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है वाई अजमेर में रहता है। अजमेर तो मेट्रो सिटी में नहीं है तो हम 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे। अब हम 5,820 रुपीज़ का 40% निकालेंगे और अमाउंट 23,528 रुपीज़ आएगा। अब इन तीनों कंडीशन में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो हमारा एग्जेम्प्टेड एचआरए होगा, और इन तीनों कंडीशन में से लीस्ट अमाउंट निल है। हम नेक्स्ट वीडियो में एंटरटेनमेंट अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।